हाय मेरे चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे से होंगे। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक की जो न्यू एडिशन है उस बुक की एक्सरसाइज 7A को पढ़ेंगे। और अपने चैप्टर का क्या नाम है? तो अपने चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। ठीक है, यानी इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ट्रायंगल से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन दो थ्योरम से सॉल्व होंगे। ठीक है, इसके अंदर दो थ्योरम यूज होगा जिसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? तो उन दो थ्योरम को हम लोग पहले अच्छे से समझ लेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो वो दो थ्योरम कौन से हैं? तो पहला आपको पता है, आप इसको बहुत बार पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा वाला जो थ्योरम है उसको आप लोग बस ध्यान से समझ लेना, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे। ठीक है, तो पहला जो आपका थ्योरम है तो ये आपको क्या कहता है? तो आप ये जानते हो कि एक ट्रायंगल है, ये आपका मान लो ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम एबीसी हमने रख दिया। ठीक है, एबीसी हमने इस ट्रायंगल का नाम रख दिया। तो ये जो ट्रायंगल है तो इसके जो एंगल होते हैं, इसके जो ये आपके एंगल है, एंगल ए और ये एंगल बी और ये एंगल सी। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीन ट्रायंगल में एंगल होते हैं और इन तीनों एंगल का सम कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, जो आपको नहीं पता होगा वो मेन चीज अगला थ्योरम है। ठीक है, तो ये आप जानते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका जो सम होगा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इनका जो सम होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये कैसे होता है? तो बाई प्रॉपर्टी होती है। ये ट्रायंगल के एक थ्योरम है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये आपको पता है। अब जो इसमें मेन चीज है वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन जो एक मेन चीज है जिसका नाम एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल भी बनता है और उस एक्सटीरियर एंगल से भी थ्योरम बनता है। वो क्या है? तो अब इसको आप लोग ध्यान से समझना है। ठीक है, ये तो सबको पता है और ये आप लोग कर भी लोगे। ठीक है, अब एक और ट्रायंगल हमने बना लिया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का भी नाम ले लेंगे। ठीक है, ए बी और सी, ये हो गया अपना ट्रायंगल। ठीक, अब ये दूसरा थ्योरम है। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल हो गया। अब बताओ इंटीरियर एंगल किसको कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल किसको कहते हैं? तो ट्रायंगल के अंदर जो ये तीनों एंगल आपको बन रहे हैं ना, ये तीनों एंगल, इन तीनों एंगल को हम लोग इंटीरियर एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। ठीक है, यानी ये एंगल ए जो है और एंगल बी जो है और ये एंगल सी है, ये तीनों एंगल क्या है? तो इंटीरियर एंगल है। क्या है? इंटीरियर एंगल। ठीक है, इन तीनों एंगल का नाम क्या है? तो इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसको लिख लेना, ये आपका इंटीरियर एंगल है। ये आपका इंटीरियर एंगल है। अब इसमें एक्सटीरियर एंगल भी होता है। अब एक्सटीरियर एंगल कहां से बनता है? और इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल में कुछ रिलेशन होता है, उन्हीं रिलेशनों को हम लोग पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। देखो, इंटीरियर एंगल तो अंदर वाला होगा, एक्सटीरियर यानी बाहर का एंगल। एक्सटीरियर यानी बाहर का, कौन से बाहर का एंगल? तो अगर ये जो एसी लाइन है, इस एसी लाइन को मान लो कि हम इधर एक्सटेंड कर दे, इधर एक्सटेंड कर लो चाहे इधर एक्सटेंड कर लो, कहीं पे एक्सटेंड कर लो। ठीक है, चलो इधर हमने एक्सटेंड कर लिया, इस एसी लाइन को, इस लाइन को हम इधर एक्सटेंड कर ले, यहां पे ये हो गया अपना ऊपर एक्सटेंड। तो जब ये ऊपर एक्सटेंड हुआ तो यहाँ पे एक एंगल बना, यहाँ पे एक एंगल बना, दिख रहा है? तो हाँ भैया, यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है। अब इसी एंगल को हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? तो एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, कितने एक्सटीरियर एंगल बनेंगे? इसमें 3 बनेंगे। इंटीरियर एंगल कितना बना? 3 बना। तो एक्सटीरियर एंगल भी कितना बनेगा? 3 बनेगा। इस एसी को इधर प्रोड्यूस कर दिए। अब देखो, ये जो AB है, ये जो AB है, अगर इस AB को हम इधर प्रोड्यूस कर दे, इधर इसको इधर बढ़ा दिए, तो फिर यहाँ पे एंगल बनेगा। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एंगल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल बन गया। तो ये वाला एंगल भी क्या है? तो ये वाला भी एंगल क्या है? तो एक्सटीरियर एंगल है। ये वाला भी क्या है? तो एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, अब BC लाइन को भी हम एक्सटेंड कर देंगे। BC को भी हमने उधर एक्सटेंड कर दिया, तो BC को एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ पे ऐसे होगा, ये ऐसे होगा और यहाँ पे एंगल बनेगा यहाँ पे, और ये वाला एंगल भी क्या होगा? तो एक्सटीरियर एंगल होगा। ये भी क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया? तो हाँ भैया, ये समझ में आ गया। और फिगर ऐसे ही नहीं रहेगा, फिगर का डिजाइन आपको बहुत सारा बनता जाएगा। ठीक है, एक और नॉर्मल फिगर हम बना दे रहे हैं यहाँ पे, एक और नॉर्मल फिगर चलो यहाँ बना दे। ये हो गया अपना ABC। ठीक है, अभी मान लो इसको इधर किया, इसको इधर बना देंगे तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। इसको इधर बढ़ाया था, अगर इस वाले लाइन को हम इधर बढ़ा देंगे तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल। अब इसको इधर बढ़ा देंगे तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल, दिख रहा है? तो एक्सटीरियर एंगल का फिगर ये भी है।
ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ये तीनों भी एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। मतलब फिगर ऐसे आप कई तरीके से बना सकते हैं, फिगर आपको कई तरीके से मिल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सब में एक ही लगेगा, कॉन्सेप्ट सब में एक ही लगेगा। देखो ये फिगर थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, बस ये क्या है, इसको इधर बढ़ा दिए थे, अब इसको इधर ना बढ़ा के इधर बढ़ा दिए, इसको ऊपर बढ़ाए तो ऊपर बढ़ा के ना इसको नीचे बढ़ा दिए, और इसको इधर ना बढ़ा के इसको इधर बढ़ा दिए, तो मतलब ऐसे ही फिगर बनेगा। फिगर कुछ भी हो, अब कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का, तो कॉन्सेप्ट सीखो। तो इंटीरियर पहला कॉन्सेप्ट है कि इंटीरियर एंगल का सम इसमें 180 होता है। अब ये जानो ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल 1 2 3, इन तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो 360 होगा। कितना होगा, 360। याद रखेंगे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल में, तो 360 होता है। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला, अब इस एंगल का नाम ले ले रहे हैं, ठीक है, नाम रख ले रहे हैं, मतलब समझ में आए। मान लो इस एंगल का नाम हमने एंगल 1 रख दिया, इस वाले एंगल का नाम एंगल 2 हो गया, और इस वाले एंगल का नाम 3 हो गया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। यानी क्या पता चला कि ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। और एक और चीज याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है वो, कि किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा हमेशा, किसी भी पॉलीगन का। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल का सम 360, अगर स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर का भी एक्सटीरियर एंगल बनेगा, उसका भी 360 होगा। अगर रेक्टेंगल रहेगा तो रेक्टेंगल का भी एक्सटीरियर एंगल बनेगा, वो भी 360 होगा। अगर पेंटागन रहेगा तो पेंटागन का भी एक्सटीरियर एंगल बनेगा, उसका भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360। हेक्सागन रहेगा तो हेक्सागन के भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब ये चीज भैया पता चल गया, चलो अब और कुछ बताओ। तो अब एक और चीज मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, अब उसको चलो इसी स्लाइड में हम लोग समझ लेंगे। अब मेन चीज क्या है इसमें, वो चीज समझो। तो ये हो गया इंटीरियर एंगल और ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल में एक रिलेशन होता है, और उसी रिलेशन से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपको ये पता चल जाएगा, तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो याद रखेंगे कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये चाहिए कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल ले लो, एक एक्सटीरियर एंगल दो ठे इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। एक एक्सटीरियर एंगल दो ठे इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। देखो ये मान लो एक्सटीरियर एंगल हमने ले लिया एंगल 3, तो ये जो एंगल 3 है ना, ये जो एंगल 3 है ये इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, तो दो ठे इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल। कौन से भैया, वो कौन से दो इंटीरियर एंगल होंगे, तो अब आप ध्यान से समझो वो दो ठे इंटीरियर एंगल कौन होंगे। तो एंगल 3 ये वाला एक्सटीरियर एंगल ले रहे हैं, इसके पास वाला यानी एडजेसेंट वाला जो एंगल है, ये वाला इंटीरियर एंगल, तो इस इंटीरियर एंगल को नहीं लेंगे। बाकी के दो इंटीरियर एंगल हैं, बाकी के दो ये इंटीरियर एंगल है, इनके सम के इक्वल होगा। यानी एंगल जो 3 है अपने पास वाले इंटीरियर एंगल को छोड़ के बाकी ये जो दो है इन दोनों के सम के इक्वल होगा। यानी एंगल 3 जो एक्सटीरियर एंगल है इक्वल होगा एंगल ए प्लस एंगल बी के। यही थ्योरम है और इसी का यूज होगा। ये पहला था, ठीक है। इसी को दूसरे तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने एंगल 3 का लिखा एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 बताओ किसके इक्वल होगा, तो एंगल 2 क्या एक्सटीरियर एंगल, हाँ भैया। अब ये एक्सटीरियर एंगल है तो इंटीरियर दो ठे इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, हाँ भैया। तो कौन से वो दो एंगल, तो भैया ये पास वाले को नहीं लेंगे, पास वाले को छोड़कर बाकी से जो दूर है उनके सम के इक्वल, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी के। यानी एंगल जो 2 है इन दोनों सम के इक्वल होगा। अब बताओ ये एंगल 1 हमने माना था, ठीक है, क्या माना था, एंगल 1 हमने माना था। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 किसके इक्वल होता है, आप फटाक से बताओगे भैया एंगल 1 जो है एंगल बी और एंगल सी के इक्वल होगा, ठीक है। ये कैसे आता है, तो ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है, ये ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। और ये आपको पता है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। इस पूरे एक्सरसाइज में हमको इसका यूज होगा और इसका यूज होगा, इन तीनों का यूज होगा, ठीक है। और ये याद रखेंगे एक्सटीरियर एंगल का फिगर जरूरी नहीं ऐसा ही बनेगा, इसमें बहुत सारे आपको डिजाइन मिलेंगे और क्वेश्चन में तो और अच्छे से डिजाइन मिलेगा, ठीक है। दो ट्रायंगल एक ही मिला देगा, तीन ट्रायंगल को एक ही में मिला के फिगर बना देगा, ठीक है। तो फिगर का डिजाइन आपको मिलेगा, बस आप ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। अभी हमने फिगर ये बनाया था,
उस फिगर में भी क्या होगा, एक एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। फिगर कैसा भी उससे हमसे नहीं मतलब, अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा सारी चीजें, ठीक है। तो अब एक और चीज इसमें मैं क्या बताना चाहता था, क्या था भूल गया, चलो अभी याद आएगा तो मैं उसमें बता दूंगा। तो ये आप लोग यहाँ एक चीज याद आ गया, अगर मान लो एक क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन देख लो, ये हो गया आपका ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया आपका ट्रायंगल, ठीक है। यहां पे हो गया आपका 30 डिग्री, ये वाला एंगल हो गया आपका 60 डिग्री, ये वाला एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। हम पूछ रहे हैं ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल आप फाइंड करके बताओ कितने का होगा, ये वाला एंगल फाइंड करके बताओ कितना होगा। तो ये इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल और ये क्या है एक्सटीरियर एंगल। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, तो ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल दो ठे इंटीरियर एंगल का सम के इक्वल होगा। तो कौन से दो इंटीरियर एंगल के, तो ये वाले या ये वाले, यानी ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री हम कर देंगे तो 90 डिग्री, जो कि दिख नहीं रहा है कि 90 डिग्री है वो, ठीक है, जो कि दिख नहीं रहा है कि ये 90 डिग्री का फिगर है, ठीक है। लेकिन यहाँ गलत मान लिया, इसको मान लो, चलो इसको 40 डिग्री मान लो, ये 40 डिग्री ये 40 डिग्री, तो अब ये 100 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। तो 100 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, तो 100 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री का होगा। ये 40 और 60 ये वाला एंगल निकालेंगे तो 100 डिग्री, ठीक है। ये चीज एक्सटीरियर एंगल ऐसे निकालते हैं। दूसरा चीज, अब बताओ, मान लो ये एक ट्रायंगल था, ये आपका एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी ट्रायंगल हो गया। अगर ये वाला एंगल आपको दिया, ये वाला एंगल आपको दे दिया आपको 100 डिग्री, ये वाला एंगल आपको दे दिया 100 डिग्री, और पूछ रहा है ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल कितने का होगा, ये वाला एंगल कितने का होगा। तो आप बता दोगे इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इसमें लीनियर पेयर वाला लगेगा, लीनियर पेयर वाला लगेगा, यानी स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है स्ट्रेट लाइन, ये क्या है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल बनता है। तो ये 100 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, ये वाला एंगल, तो 180 में से 100 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 80 डिग्री, 80 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितने का होगा 80 डिग्री, ये वाला एंगल 80 डिग्री। यानी इसमें तीन थ्योरम का यूज होगा, पहला इंटीरियर एंगल, दूसरा एक्सटीरियर एंगल और तीसरा ये लीनियर पेयर। इन्हीं तीनों से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं ये आपको पता होगा, ये क्लास 8 में पढ़े होंगे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, ये आपको पता होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग कमेंट में कर देना कि भैया इनके बारे में भी आप अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दो, तो इसके लिए मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो और अच्छे से बना के आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको वो चीजें नहीं पता है तो आप लोग कमेंट में कर देना, ठीक है, लेकिन आपको पता होगा क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले हो, ठीक है, आवारा तो हो नहीं, ठीक है। चलो अब इसको आप लोग नोट करो, फिर इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलो इसको आप लोग नोट करो, चलो ये नोट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक चीज देखना, जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इन्हीं तीन थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। पहला इसका, दूसरा इसका और तीसरा ये लीनियर पेयर का, ठीक है। इन्हीं तीनों का यूज होगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो चलो आपका एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको ये दिया है, बोला है कि इन ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल बी इतना एंगल सी इतना, तो फाइंड करिए एंगल ए, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, अच्छे से समझने के लिए फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो अपना फिगर क्या होगा, तो एबीसी एक ट्रायंगल बनाएंगे, जो कि आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे आप लोग मत बनाना, बस समझने के लिए हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एंगल ए, ये हो गया आपका एंगल बी और ये हो गया एंगल सी, ठीक है। एंगल ए, ये हो गया एंगल ए, ये हो गया एंगल बी और ये हो गया आपका एंगल सी। अब इसमें गिवन में दिया है कि एंगल बी आपका 76 डिग्री है और एंगल सी आपका 48 डिग्री है। तो ये वाला जो एंगल ए है इस एंगल की वैल्यू फाइंड करिए, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे, ठीक है। अगर ये वीडियो देख रहे हो, अगर ये क्वेश्चन देख रहे हो तो स्थिति तुम्हारी खराब है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान है, आप लोग क्लास 8 में भी पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो देखो एंगल ए फाइंड कर रहा है, तो तुम जानते हो कि भैया हम जानते हैं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम 180 डिग्री होता है। इन तीनों एंगल का सम भैया 180 डिग्री होता है और यहीं से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, तो इन ट्रायंगल एबीसी लिखना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का भैया सम होता है 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, तो रीजन लिखना सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। रीजन इसका ये कहां से आता है, तो
सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रेंगल, यानी ट्रेंगल के अंदर के जितने भी एंगल्स हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब एंगल ए आपको नहीं पता है, एंगल ए की आपकी वैल्यू नहीं पता है, यही निकालना है। लेकिन एंगल बी आपको पता है 76 डिग्री, प्लस एंगल सी आपको पता है 48 डिग्री, 48 डिग्री, और ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। अब ये जो इक्वेशन बना, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपना एंगल ए निकल जाएगा, एंगल ए निकलेगा, ठीक है। देखो कैसे, एंगल ए प्लस, अब 76 48 को ऐड करेंगे तो 8 और 6 क्या होगा 14, 14 का 4, 1 कैरी, 7 और 4 11 और 2, तो 124 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, सम कर दिया 120। इसको प्लस में, इक्वल को उधर भेजेंगे तो माइनस में, तो एंगल ए क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 124 डिग्री माइनस 124 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 होगा, 6 होगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 होगा, तो ये 56 डिग्री आ गया, 56 डिग्री। यानी एंगल ए जो था आपका, एंगल ए जो था आपका वो क्या हो गया, तो 56 डिग्री। और क्या पूछा था हमसे, क्या पूछा था, तो एंगल ए ही पूछा था। एंगल ए की वैल्यू बताइए, तो एंगल ए की वैल्यू हमने निकाल दिया 56 डिग्री। ऐसे ही करना है आपको, बस ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए थी कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो तीनों एंगल को सम को ऐसे दिखा देना और ऐसे आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये लिखने का टेक्निक था, ठीक है। चलो अब इसको नोट करो। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखो, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, फाइंड द एंगल्स, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, एक आपका ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल का नाम वगैरह नहीं दिया है तो हम लोग इसका नाम रख लेंगे, ठीक है। जैसे उसका नाम हम लोग रखते हैं, ठीक है, वैसे ट्रायंगल का भी नाम हम लोग रख लेंगे। ये हो गया एंगल ए, ये हो गया एंगल बी, और ये हो गया एंगल सी, ठीक है। बोला है कि द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो, ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के जो एंगल है ना, ये जो आपके एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये एंगल दिया नहीं है, यही एंगल पूछा है। दिया क्या है, तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का रेशियो दिया है। बोला है कि एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी कितना है, तो कितना है, तो 2:3:4, 2:3:4, ये गिवन में इसने दिया है। ये चीज क्या है, तो गिवन में है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, यानी इन तीनों एंगल का जो रेशियो है वो क्या है, तो 2:3:4 है। तो आप एंगल फाइंड करो, आप क्या करो, ये एंगल फाइंड करो, ट्रायंगल के एंगल फाइंड करो। तो याद कर लो जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, जब भी आपको एंगल का रेशियो दिया रहे, जब भी आपको एंगल का रेशियो दिया रहे, या कोई और क्वेश्चन हो और उसमें रेशियो दिया रहे, कोई और क्वेश्चन हो, मान लो ट्रायंगल का ना हो, एंगल का ना हो, कोई और हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर रेशियो दिया रहेगा तो उस रेशियो को आप तुरंत एक्स में लेट कर लो, उस रेशियो को आप तुरंत क्या कर लो, एक्स में लेट कर लो। जैसे एक्स में लेट करने का मतलब क्या, एंगल ए आपको यहाँ पे दिख रहा है 2, एंगल बी दिख रहा है 3, एंगल सी दिख रहा है 4, ये क्या है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का रेशियो है। तो आपको लेट कर लेना है इन्हीं को, किस फॉर्म में, एक्स फॉर्म में। कैसे, तो आप ऐसे बस लिख लो, लेट द एंगल ए, 2 है ना, ये 2 है, तो आप इसको क्या करो 2x मान लो, लेट कर लो x के फॉर्म में। एंगल ए हमने लेट कर लिया 2x, वैसे ही आप एंगल बी को भी लेट कर लो। आप वैसे एंगल बी को लेट करोगे तो क्या होगा 3x, और ये डिग्री में लेट करना, ये क्या हो गया 2x डिग्री, और ये हो गया आपका 3x डिग्री। वैसे ही एंगल सी को लेट कर लो, एंगल सी को लेट कर लो, क्या कर लो, तो 4x डिग्री, ये हो गया 4x डिग्री। आप याद कर लो, जब भी रेशियो में कुछ भी चीज दी रहेगी उसको हमको x में लेट कर लेना है, x में लेट कर लेना है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का रेशियो था 2 3 4, एंगल ए को 2x मान लिया, बी को 3x, और एंगल 4 को हमने 4x मान लिया, सॉरी एंगल सी को हमने 4x डिग्री मान लिया। तो अब बताओ, एंगल ए को हमने 2x डिग्री अगर मान लिया, 2x डिग्री, इसका मतलब एंगल ए यहाँ पे हो गया 2x डिग्री, एंगल बी को हमने क्या मान लिया 3x डिग्री, यानी ये हो गया आपका 3x डिग्री, और एंगल सी को हमने मान लिया 4x डिग्री, तो ये हो गया आपका एंगल सी 4x डिग्री। अब आप क्या जानते हो, अब क्या जानते हो, आपको कौन सा थ्योरम पता है, तो आपको पता है, आप कहोगे भैया हमको पता है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का जो सम होगा ये 180 डिग्री होता है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का सम 180 डिग्री होता है। रीजन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, रीजन नहीं लिखेंगे तो फिर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो रीजन आप हमेशा लिखना, रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये रीजन। अब आपको एंगल ए पता है, आपने एंगल ए को लेट किया है, क्या लेट किया है, तो 2x डिग्री लेट किया, तो यहाँ पे आप लिखो 2x डिग्री
प्लस एंगल बी आपने लेट किया है 3x डिग्री, प्लस एंगल सी आपने लेट किया है 4x डिग्री, इक्वल क्या है 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू निकलेगी, ठीक है, वो वाली x नहीं, ये अपना ये वाला x, ठीक है। 2x डिग्री, 3x डिग्री और 4x डिग्री, तो 2 और 3 5x और 4 कितना हो जाएगा 9x, यानी 9x डिग्री आ गया। 9x डिग्री कितना हो गया 180 डिग्री। अब ये जो 9 है ये इधर छटपटा रहा है तो इसको इक्वल को उधर भेजेंगे, ठीक है, तो इधर ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x डिग्री क्या होगा तो 180 डिग्री अपॉन में 9, ठीक है, तो ये हो गया आपका 20 डिग्री, ये हो गया 20 डिग्री, यानी x की वैल्यू हमने निकाल ली 20 डिग्री। हमको x की वैल्यू निकालनी नहीं थी, हमको x की वैल्यू निकालने नहीं थी, हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, तो एंगल A और एंगल B और एंगल C की वैल्यू निकालनी, ठीक है, हमको एंगल्स पूछा है ना कि x की वैल्यू पूछा है, ठीक है, और x की वैल्यू हम लोग कभी निकाल भी नहीं पाए, ना रियल लाइफ में निकाल पाए और ना यहाँ निकाल पाएंगे, ठीक है, तो x नहीं निकाल पाएंगे। तो एंगल A क्या है, एंगल A क्या है, एंगल A क्या था तो 2x था, 2x डिग्री था, एंगल A क्या था 2x डिग्री था, और x की वैल्यू हमने कितना निकाल ली तो 20 डिग्री निकाल ली, तो 2 और x के जगह पे क्या निकाला हमने 20 डिग्री, तो 2 इंटू, अब एक चीज याद रखना, इन दोनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, ये याद रखना, ये नहीं कि भैया ये मल्टीप्लाई कहां से कर रहे हैं, नहीं ये रोना नहीं है, 2x डिग्री 2 इंटू 20 डिग्री, तो ये हो गया आपका 40 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री, यानी एंगल A कितना निकल गया 40 डिग्री। एंगल B कितना था 3x डिग्री, x की वैल्यू हमने निकाला 20 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। एंगल C हमने निकाला 4x डिग्री, और ये 4 इंटू 20 डिग्री हो गया, तो ये हो गया आपका 80 डिग्री, ये हो गया आपका 80 डिग्री। एंगल ABC पूछा था, एंगल ABC हमने निकाल दिया, ठीक है, कुछ भी पूछे हम लोग निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या है कुछ नहीं, जैसे सब लोग हैं वैसे हम लोग हैं, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो ये नोट हो गया, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी इफ 3 एंगल ए इक्वल 4 एंगल बी इक्वल 6 एंगल सी कैलकुलेट एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है, तो ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसको आप लोग देखना, बहुत ही आसान भी है, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल एबीसी है, ये हो गया आपका ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए बी सी इसका नाम है, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया और एंगल सी है। गिवन में देखो क्या चीज दिया है, गिवन में इसने एक चीज दिया है कि 3 एंगल ए, सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, ठीक है, 3 एंगल ए इक्वल है 4 एंगल बी इक्वल है 6 एंगल सी, ठीक है, तो फाइंड करिए एंगल ए बी सी, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको, देखो कैसे सॉल्व होगा। 3 एंगल ए इक्वल 4 एंगल बी इक्वल 6 एंगल सी, जब भी ऐसा पैटर्न दिया रहेगा, जब भी ऐसा पैटर्न दिया रहेगा, तो ये इसने गिवन में दिया है, तो हम लोग जबरदस्ती इसको मान लेंगे कि इक्वल एक्स, ये एक्स के इक्वल है, ये तीनों एंगल जो है एक्स के इक्वल है, हमने मान लिया कि 3 एंगल ए एक्स के इक्वल है, 4 एंगल बी एक्स के इक्वल है और 6 एंगल सी भी एक्स के इक्वल है, ये दिया था, ये हमने जबरदस्ती इसको मान लिया कि ये तीनों भी x के इक्वल है। ऐसा क्यों किया, तो देखो ऐसे करने से हमको क्या मिलेगा, तो अगर ये चारों अब आपस में इक्वल हो गए, ये चारों आपस में इक्वल हो गए, दिख रहा है कि हाँ भाई ये चारों तो आपस में इक्वल हो गए, x को हमने मान लिया, तो ठीक है, यहाँ पे लिख लेना कि लेट, ऊपर लिखना ला लेट, चलो लिख लो लेट में ऐसे लेट 3 एंगल है, एंगल 4 एंगल भी 6 एंगल से इक्वल हो गए x के, अब ये चारों आपस में इक्वल हो गए, तो अब बताओ तो ये वाला भी इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, तो हाँ भैया होगा, तो इसी को अलग हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, इसी को हम लोग अलग लिखेंगे, ये 3 एंगल ए को हम x इक्वल लिख लिए, x डिग्री के इक्वल लिख लिए, ठीक है, x डिग्री के इक्वल लिख लिए, 3 एंगल ए को x डिग्री के इक्वल लिख लिए। तो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में किसका साइन है, तो मल्टीप्लाई का, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x/4, तो एंगल ए हमारे पास निकला x/4। ऐसे ही हम एंगल 4 इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू 4 एंगल बी की, तो 4 एंगल बी किसके इक्वल है, तो x के, लो भाई x कर दिए, तो एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल बी तो x/4 डिग्री, x/4 डिग्री, ये एंगल बी निकलेगा। ऐसे ही एंगल सी भी निकालेंगे, ऐसे ही एंगल सी भी निकालेंगे, 6 एंगल सी इक्वल क्या है, x डिग्री, तो एंगल सी है, 6 उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आपका x डिग्री/6।
तो एंगल ए भी यहां से हमने निकाला, एंगल बी भी हमने निकाला और एंगल सी भी निकाला। एंगल ए कितना निकाला, x/4। एंगल बी कितना निकाला, दोनों x/4 का आंसर है। यहाँ पे देखो 3 एंगल है ना, 3 एंगल है, ठीक है। x की याद आ गई इसीलिए यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। इतना x हो जाता है मैथ में, x की भूल जाते हैं हम लोग, इसीलिए मैथ हम लोग का वीक हो जाता है। क्यों वीक है, क्योंकि इस x की वजह से वीक है। इसी छोड़ो नहीं बोलेंगे। अब इधर 3 एंगल है इक्वल x डिग्री, ठीक है। ये 3 इधर है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा x डिग्री अपॉन 3, जो कि हमने लिख दिया था 4 डिग्री। और रीजन पता है क्यों लिखा, रीजन बताने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए कितना हो गया, एंगल ए कितना हो गया, एंगल ए कितना हो गया, तो x/3। और एंगल बी कितना हो गया, x/4। एंगल सी कितना हो गया, x/6। तीनों एंगल हमको पता चल गया, तीनों एंगल हमको पता चल गया, ए बी सी हमको पता चल गया। अब तीनों एंगल आपको पता है, तो तीनों एंगल के बीच में रिलेशन क्या होता है, बताओ रिलेशन क्या होता है। तो कहोगे भैया रिलेशन होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है, तो 180 डिग्री। रीजन में आपको पता है क्या लिखना है, सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये लिखना है रीजन, ठीक है। क्या लिखा है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। जो यहाँ पे हमने लिखा था, जो यहाँ पे लिखा था, और ये बार बार हम नहीं लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। अगर ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या लिखा है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। अब बताओ एंगल ए कितना है, एंगल ए कितना है, x/3। एंगल बी कितना है, x/4। एंगल सी कितना है, x/6 इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 3, 4, 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। अब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में, 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 4x होगा, प्लस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, प्लस 12 को 6 से तो ये 2x हो जाएगा, इक्वल 180 डिग्री, इक्वल 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4x प्लस 3x प्लस 2x क्या होगा, तो 4, 3, 7 और 2 9x क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 9x डिग्री अपॉन में 12 इक्वल 180 डिग्री, इक्वल 180 डिग्री ये निकला। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो x डिग्री इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। अब 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 12 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। या आप ऐसे भी कह सकते हो 9/12 उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा, तो 12/9 होगा। देखो 12/9 हो गया, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे बोल लो 9 इधर जाएगा डिवाइड में, 12 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो 9 2 जा 18, तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू तो 12 2 जा 240। तो x की वैल्यू हमने निकाला 240 डिग्री, x की वैल्यू हमने क्या निकाला 240 डिग्री। और x की वैल्यू हमको नहीं निकालनी थी, हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, ABC की। x को तो हमने माना था, x को तो हमने लेट किया था, कहाँ लेट किया था, तो यहाँ पे कि 3 एंगल है, 4 एंगल बी और 6 एंगल सी x के इक्वल है, ठीक है। तो वो x निकला, हमको निकालना क्या है, ABC। अब ABC कैसे निकलेगा, ABC कैसे निकलेगा, तो देखो एंगल A की वैल्यू क्या है, x/3। एंगल A की वैल्यू क्या है, तो x/3। अब x हमको पता है 240 डिग्री, अपॉन में 3 कटेगा कितने टाइम्स में, 80 टाइम्स में, तो ये 80 डिग्री। यानी एंगल ए कितना निकल गया, एंगल ए कितना निकल गया, 80 डिग्री। एंगल ए कितना निकल गया, 80 डिग्री। एंगल बी बताओ, एंगल बी कितना है, x/4। x/4, x की वैल्यू यहाँ निकल चुकी है, 240 अपॉन में 4 से जाएगा ये 60 टाइम्स में, तो ये आएगा 60 डिग्री। तो बी की वैल्यू भी हमने निकाला 60 डिग्री। एंगल सी कितना है, तो x/6, x निकाल चुके हैं हम, अपॉन में 6, ये जाएगा 40 टाइम्स में, तो ये जाएगा 40 टाइम्स में, तो ये हमने निकाल लिया एंगल सी की वैल्यू। और ABC ही पूछा था, हमने ABC निकाल लिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, बस आपको ये इस पैटर्न पे दिया रहेगा, ऐसे लिखना है। इसमें कुछ भी मजाक करे, इसमें कुछ भी करे, इसको फ्रैक्शन भी दे दे, मान लो इसको 3/4 दे दे, इसको 4 दे दे, या 6/7, इधर कुछ भी मजाक करे, उस मजाक से हमको नहीं मतलब है। उस मजाक के साथ भी हम लोग यही मजाक करेंगे, x को लेट करके फिर ऐसे ही सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन में दम था, बताओ दम था, नहीं था, बस ऐसे लिखना है, उसके बाद सॉल्व कर देना, और क्या, मैथ में तो यही है। चलो अब इसको आप लोग नोट करो, चलो ये नोट हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी 108, एंगल बी प्लस एंगल सी 130, तो फाइंड एबीसी। ठीक है, तो देखो ये भी कोई क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, ये भी क्या है, इजी क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से देखना, बस देखना है, बस आप तीसरी आंख से देखेंगे ना तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ए बी सी। अब ट्रायंगल एबीसी है, इसमें रिलेशन दिया है, क्या रिलेशन दिया है, क्या रिलेशन गिवन में दिया है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी दिया है 108, एंगल बी प्लस एंगल सी दिया है 130, तो फाइंड एबीसी। ठीक है, तो देखो सॉल्व इसको हम लोग करेंगे कितने आसानी से। अब ये चनहाक बन के ये दिया एंगल ए प्लस एंगल बी 108। अब ये चनहाक बनने के चक्कर में हमको कुछ अच्छी चीज दे के चला गया, क्या चीज दे के चला गया, तो ये अब तुम क्या जानते हो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। कहां से होता है, तो रीजन आप जानते हो, यहाँ पे रीजन लिख देंगे, यहाँ पे रीजन लिखेंगे, क्या रीजन लिखेंगे, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, यहाँ पे ये लाइन लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि रीजन लिखना बहुत जरूरी है, और ये हम लिखेंगे नहीं, पहले ही बताया था, अब भी बता रहा हूँ, नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लेना। अब ये आपको पता है कि नहीं, तो कहोगे हाँ भैया हमको ये चीज पता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, तो ये देखो, ये ध्यान से देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी 108 है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू दे दी है, एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू इसने दे दी है 108, तो इस एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे 108 प्लस एंगल सी 180 डिग्री। इसका रीजन क्या दोगे, ये कहां से लिखे, तो ये यहाँ पे साइड में ब्रैकेट में लिख देना कि एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी 108, ये आप साइड में लिख देना। ये वाली लाइन हमने कहां से लिखी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी के जगह पे हमने 108 लिख दिया, ये रीजन होता है लिखने का। अब एंगल सी निकल जाएगा यहां से, अब आपको एंगल सी निकल जाएगा, इस 108 को हम उधर भेजेंगे तो 180 माइनस 108, तो एंगल सी यहां से क्या हो जाएगा 72 डिग्री, यहां से क्या हो जाएगा 72 डिग्री, यानी एंगल सी हमने निकाल लिया, एंगल सी हमारे पास पता चल गया कि 72 डिग्री है। पता कर लिए, तो हाँ भैया क्या था, गिवन में ही सब कुछ दिया है, आप ये प्रॉपर्टी लगाओ, गिवन में दिया। इसके लिए भी देखो बी और सी, इस बार बी और सी दे दिया, तो बी और सी दे दिया तो क्या निकल जाएगा, एंगल ए निकल जाएगा। फिर लगाओ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, रीजन क्या दोगे, रीजन क्या दोगे, तो रीजन हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल लिख दिया। अब इस बार देखो एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू दी है, एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू क्या दी है, तो 130, यानी इसके जगह पे 130, एंगल ए प्लस 130 इक्वल 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब 130 उधर कूदेगा तो माइनस में होगा, तो वह एंगल ए क्या होगा 180 माइनस 130, तो एंगल ए आपका हो गया 50 डिग्री। एंगल ए हमको पता चल गया 50 डिग्री, एंगल ए भी हमने निकाला, एंगल ए भी हमने निकाल लिया भाई 50 डिग्री। अब एंगल बी निकालना है, तो अब एंगल बी कैसे निकलेगा, ठीक है, तो दो तरीके से, तीन तरीके से, कई तरीके से निकाला जा सकता है, जिसको आप जो आसान लगे आपको पता कर लो। एक तरीका है निकालने का कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी यहाँ पे पुट कर लो, एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी, तो एंगल ए भी 50 है, एंगल बी नहीं पता है, एंगल सी आपको पता है 72, फिर इन दोनों को जोड़ के एंगल बी यहाँ से निकाल लोगे। दूसरा तरीका क्या है कि यहीं से निकाल सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल बी दिया है, एंगल ए प्लस एंगल बी दिया है आपको 108 तरीका, 108 डिग्री दिया। एक तरीका इधर बता दिया, दूसरा तरीका ये एंगल ए प्लस एंगल बी 108, एंगल ए इधर छटपटा रहा है, इसका आंसर दिया है, एंगल ए का क्या है 50 डिग्री, इस एंगल ए के जगह पे हम 50 डिग्री पुट कर देंगे, प्लस एंगल बी 108 डिग्री, तो एंगल बी 108 डिग्री, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो एंगल बी क्या होगा, एंगल बी क्या होगा, तो 58 डिग्री। तो एंगल बी भी पूछा था, एंगल बी भी हमने निकाल लिया, कितना, तो 58 डिग्री, ठीक है, तो एंगल बी भी, तो ये था दूसरा तरीका। ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो अब आप लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसमें भी a प्लस बी और a प्लस सी, मतलब ऐसे दिया, मतलब इसमें भी वही सेम मजाक करना है, ठीक है, फिगर बना दे, चलो फिगर बना लेते हैं, जैसे पिछले वाले को हमने सॉल्व किया सेम वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, होगा तो देखा जाएगा, कुछ डिफरेंस होगा तो कर लिया जाएगा। ए बी सी हो गया, ठीक है, ये हमने फिगर बना दिया, सॉल्व करेंगे इसको,
अब दिया है एंगल ए प्लस एंगल बी आपको इतना, एंगल ए प्लस एंगल बी 125। आप क्या जानते हो, तो हम भैया जानते हैं एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल सी हमको पता है 180 डिग्री होता है। रीजन भी भैया हमको पता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल के अकॉर्डिंग होता है, तो यहाँ पे रीजन भी हमने दे दिया। अब देख रहे हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी 125 है, यानी इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है एंगल ए प्लस एंगल बी, तो इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह पे यहाँ पुट करेंगे तो 125 प्लस एंगल सी और ये 180 डिग्री। ठीक है, इसका रीजन पिछले वीडियो में हमने बताया कि कैसे लिखना है, वो यहाँ पे आप लोग लिख देना, सॉरी पिछले क्वेश्चन में बताया। एंगल सी 180 डिग्री, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो 125 डिग्री। तो एंगल सी कितना आएगा, तो 10 में से 5 जाएगा 5 होगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा, तो एंगल सी हमारे पास निकल गया 55 डिग्री। एंगल सी पूछा है तो एंगल सी हमने निकाल दिया 55 डिग्री। ठीक है, एंगल सी हमारे पास निकल गया। अब ए और सी भी दिया है, तो ए और सी दिया है तो अब क्या निकल जाएगा, बी निकल जाएगा। अब क्या निकलेगा, बी, तो फिर लगाओ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। अब इस बार ये दोनों दिया है, ये दोनों एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी 130, एंगल ए प्लस एंगल सी 130, तो 113 है ना, हाँ 113 प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री। इसका रीजन यहाँ पे लिख देना, ठीक है। एंगल बी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, इसको माइनस करो तो एंगल बी कितना होगा, तो 10 में से 3 गया 7, 7 में से 1 गया 6, तो ये हो गया 67। तो एंगल बी आपको निकल गया 67 डिग्री, ये हो गया आपका 67 डिग्री। अब क्या निकालेंगे, तो एंगल बी, एंगल बी कैसे निकलेगा, एंगल बी निकालने का दो तरीका है, ए पता चल गया, सी पता चल गया, ए और सी यहाँ पुट करो, दोनों को जोड़ो, उधर भेजो तो एंगल बी निकलेगा। दूसरा तरीका क्या है, ए और सी पता है बी निकालने का, तो यहाँ देखो, इसमें देखो ए और सी पता है, इसमें ए और बी निकालना है ना, तो देखो एंगल ए प्लस एंगल बी है। दूसरा तरीका है एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है, 125 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू निकालनी है, ये एंगल ए, यहाँ एंगल बी ना है, एंगल बी हमने निकाला है यहाँ पे, एंगल बी यहाँ पे निकाला हमने 67 डिग्री। एंगल ए हमको अभी निकालना है, एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी 125 डिग्री है, एंगल ए हमको निकालना है, चलो निकालेंगे। यहाँ पे एंगल बी हमको दिया है, कितना दिया है, 67 डिग्री, और ये 125 डिग्री, ये वाला लिए हम लोग, एंगल ए प्लस एंगल बी 125 डिग्री, यहीं से एंगल ए निकालेंगे, एंगल बी हमको निकाल चुके हैं पहले, तो ये 125 डिग्री माइनस 67 डिग्री, तो एंगल ए कितना होगा, तो ये 15 में से 7 जाएगा तो 8 होगा, फिर 11 में से 6 जाएगा तो 5 होगा, तो एंगल ए हमारे पास निकल गया 58 डिग्री, एंगल ए हमारे पास निकल गया 58 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे ही निकालना था, पिछले ही वाला जैसा क्वेश्चन है, सिमिलर है उसी के जैसा। तो क्वेश्चन 5 हो गया, अब एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो इसको आप लोग नोट करो। चलो अब नेक्स्ट वाला देखो, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखो अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये चेंज कर दिया। ठीक है, अभी मजाक कर रहा था, अब ज्यादा ही मजाक करेगा। एंगल P माइनस एंगल Q माइनस एंगल R, तो PQR की वैल्यू पूछ रहा था। अभी क्या था, प्लस में दे रहा था, अब क्या कर दिए, तो माइनस में कर दिया। ठीक है, तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो इसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा बस। A B C, ABC, ठीक, सॉरी ABC क्यों लेंगे, PQR दिया है तो देख रहे हो, ABC लिखते लिखते आदत हो गया, इसीलिए ABC हो गया। PQR है, क्या है, PQR, PQR, ट्रायंगल PQR है तो PQR हो गया। रिलेशन क्या दिया है, एंगल P माइनस Q 42 डिग्री। तो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, और a प्लस बी डायरेक्ट वैल्यू दी रही थी, डायरेक्ट वैल्यू दी रही थी, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करके ऐसे एंगल सी निकाल ले रहे थे। ठीक, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट हम नहीं पुट कर सकते। हमको क्या पता है, तो हम जानते हैं कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री रीजन क्या है, रीजन क्या है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारे पास रीजन था।
ये कहाँ से एंगल बी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर 180 डिग्री होता है, ये हमको पता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे प्लस रहता, मान ले रहे हैं अगर यहाँ पे प्लस रहता, एंगल पी प्लस एंगल क्यू 42 डिग्री रहता, तो इस एंगल पी प्लस एंगल क्यू के जगह पे हम 42 डिग्री पुट कर दे तो फिर 42 को उधर भेजते तो एंगल आर निकल जाता, एंगल आर निकल जाता, जो कि वैसे है नहीं, प्लस ना है वहां पे क्या है तो माइनस है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो देखो एंगल P माइनस एंगल Q इक्वल 42 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया, एंगल Q माइनस एंगल R इक्वल 21 डिग्री दिया है, क्या है 21 डिग्री, और दो चीज पूछ रहा है। तो एक चीज आप ध्यान दो, एक चीज आप हमेशा ध्यान दो, जब भी ऐसा दो इक्वेशन देगा, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये जब भी ऐसे दो इक्वेशन देगा तो दोनों में एक चीज हमेशा कॉमन रहेगी, दोनों में एक चीज हमेशा कॉमन, जैसे यहाँ पे Q है, यहाँ पे भी क्या है क्यूब है, ठीक है। नहीं अगर यहाँ पे Q कॉमन रहता तो या तो PP कॉमन करा देता या तो R है, यानी कोई एक चीज एंगल आपको कॉमन हमेशा वो करा के देगा, ठीक है। चलो तो अभी इसमें एक कॉमन है, अब ये जो कॉमन है ना, इन्हीं की वैल्यू हमको निकालनी है, इन्हीं को क्या करनी है, तो वैल्यू निकालनी है। कैसे, तो देखो एंगल P माइनस एंगल Q 42 डिग्री है, तो इस एंगल P को वैसे ही हम रख रहे हैं, इस माइनस एंगल Q को उधर भेज दे रहे हैं। तो देखो इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कम से कम 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो इजी है जो आसान है उसके वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये जो आपको गिवन में था, हम लोग क्या कर रही है, इसी का एंगल Q जो कॉमन था इसी का यूज करेंगे हम लोग। कैसे, तो देखो एंगल P माइनस एंगल Q है, इस एंगल Q को उधर भेजेंगे तो प्लस एंगल Q प्लस एंगल Q। तो अब यहाँ पे हमको एंगल P की वैल्यू निकल गई, एंगल P की वैल्यू निकल गई 42 प्लस एंगल Q। यहाँ पे भी निकालेंगे किसकी वैल्यू, तो एंगल R की वैल्यू निकालेंगे, एंगल R की वैल्यू, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो देखो अब इस बार इस माइनस एंगल R को उधर भेज दे रहे हैं, इस माइनस एंगल R को उधर भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो एंगल Q, ठीक है, इक्वल 21 प्लस एंगल R हुआ, हमने एंगल R को उधर भेज दिया। अब क्या करेंगे, इस 21 को इधर भेज लेंगे, इस 21 को इधर भेजेंगे, तो एंगल Q माइनस 21 डिग्री इक्वल एंगल R, एंगल R। तो यहां से हमको किसकी वैल्यू निकल गई, तो एंगल R की वैल्यू निकल गई, यहां से हमको किसकी वैल्यू निकल गई, एंगल R। एंगल R इक्वल क्या हो गया, तो एंगल Q माइनस 21, यहाँ पे एंगल P की वैल्यू क्या निकलेगी, तो 42 डिग्री प्लस एंगल Q। तो एंगल P पता चल गया, एंगल R की भी वैल्यू पता चल गई। अब इसी एंगल P के जगह पे, इस एंगल P के जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखो एंगल P के जगह पे क्या हम 42 प्लस एंगल Q नहीं लिख सकते, तो हाँ भैया लिख सकते हो, तो लिखो इसके जगह पे, लिखो एंगल P के जगह पे ये लिखो 42 प्लस एंगल Q प्लस एंगल Q के जगह पे एंगल Q ही रहेगा, एंगल Q के जगह पे एंगल Q ही रहेगा, प्लस एंगल R, एंगल R के जगह पे हम क्या लिख लेंगे, तो एल नहीं है, एंगल Q माइनस 21 इक्वल 180 डिग्री, इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस इधर उधर भेज के इधर बना लिए इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे एंगल Q एंगल Q एंगल Q कितनी बार, दो बार, सॉरी 3 बार, एक बार दो बार 3 बार, ठीक है। और ये 42 और माइनस 21, 42 माइनस 22, तो 42 में से 21 जाएगा तो 21 डिग्री होगा, प्लस एंगल Q, तो ये क्या हो जाएगा 3 एंगल Q, 3 एंगल Q इक्वल क्या होगा, तो 180 डिग्री, इक्वल क्या होगा, तो 180 डिग्री। अब इस 21 को उधर भेजेंगे, तो 3 एंगल Q इक्वल 180 डिग्री, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का होगा 21 डिग्री। अब सोल्व करेंगे फिर, तो 3 एंगल Q माइनस करो, 10 में से 1 जाएगा 9 होगा, 7 में से 2 जाएगा 5 होगा, और ये 1 वैसे एंगल Q क्या होगा, तो 159, इधर 3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में कटाएंगे, 3 5 जा 3 3 जा, तो एंगल Q कितना आ गया 53 डिग्री, एंगल Q कितना आ गया 53 डिग्री। एंगल Q की वैल्यू हमने निकाल दिया, कितना आ गया, तो 53 डिग्री, ठीक है। अभी हमको निकालना क्या है, तो एंगल P और एंगल R हमको निकालना है, ठीक है। एंगल Q हमने 53, अब एंगल P और एंगल R कैसे निकलेगा, तो देखो एंगल Q पता चल गया ना, अब यहीं से निकल जाएगा। एंगल P कितना है, एंगल P की वैल्यू देखो यहाँ पे दिया है 42 प्लस एंगल Q, एंगल P 42 प्लस एंगल Q की वैल्यू हमको पता चल गई, एंगल Q की वैल्यू हमको पता चल गई 53 डिग्री, 53 डिग्री। तो एंगल P कितना होगा 3 2 5 और ये 9, तो एंगल P हमारे पास निकल गया कितना, तो 95 डिग्री, एंगल P हो गया 95 डिग्री, ठीक है। अब निकालेंगे एंगल R, तो एंगल R क्या था, एंगल R क्या था, तो एंगल
एंगल Q माइनस 21, एंगल Q कितना है 53, माइनस करेंगे 21, तो एंगल R कितना होगा, तो 3 में से 1 गया 2, 5 में से 2 गया 3, तो एंगल R कितना आ गया 32 डिग्री, एंगल R कितना आ गया 32 डिग्री। ठीक है, हमको जो निकालना था हमने निकाल दिया, हमने जो जो पूछा था वो निकाल दिया। ठीक है, तो ये क्या था, एक इजी कॉन्सेप्ट था, इससे आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, करने को हम लोग बहुत तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, एक बार आंसर मिला रहा हूं, सही है कि नहीं। ये हो गया 10 और ये हो गया आपका 6, 8 और ये 8 से, ठीक है, सही आंसर सही। चलो नोट करो इसको आप।